होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही खूबसूरत से मेहमान जो कि हमारे लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्ती गुड न्यूज़। हाँ जी। और वो गुड न्यूज़ क्या है वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन गुड न्यूज़ की खुशी में फिर भाई बच्चों ने ले ली उनसे ट्रीट, हाँ जी। तो हम लोग फिर खूब पार्टी करने के लिए गए थे बाहर। हाँ, और वो जो है ना ईद के जो हमने 4-5 दिन सोसे मौसे से गुजारे थे उनको सही करने के लिए मामू हमारे घर आ गए थे और हमने बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना पार्टी की, मज़ा किया, बातें की और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें। हाँ जी। और ये जो नज़र आ रहे हैं आपको ये हैं अनफाल, और ये इधर ही मेरे भाइयों के पास रहते हैं। बहुत दूर से ये आए हैं यहाँ पे बलूचिस्तान से, यहाँ अपनी स्टडी के सिलसिले में। तो ये यहाँ पे रह के अपनी स्टडी मुकम्मल कर रहे हैं। हाँ जी, और यहाँ देखिए जी हम लोग मामू से डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों ने क्या करना है और जो गुड न्यूज़ वो हमारे लिए लेके आए थे उससे कुछ हम डिस्कस कर रहे थे और मतलब बातें कर रहे थे आपस में कुछ। और स्माविया जो है वो उनसे मुसलसल नाराज़गी का इजहार कर रही थी क्योंकि भाई आपने हमारी ईद ख़राब कर दी थी, आप आए नहीं थे, ऐसे करके ना वो बोल रही हाँ, थी। ये तो है वाक़ई में। क्योंकि मामू ने डिसाइड किया था कि वो ईद हमारे साथ गुजारेंगे बट ड्यू टू सम रीज़न वो गाँव चले गए और उन्होंने गाँव में ईद कर ली। और फिर जो है ना हम लोग पीछे इतने उदास हो गए थे क्योंकि हमारे घर कोई भी नहीं आया था इस वजह से। और स्माविया फिर सही नाराज़ थी कि मैं आपसे डबल ईदी लूँगी, मैं आपको जो है ना बिल्कुल भी जो है ना वो क्या कहते हैं मम्मा, माफ़ नहीं करूँगी। माफ़ नहीं करूँगी। हाँ, और फिर आपसे पार्टी भी लूँगी और ये भी करूँगी और वो भी करूँगी। तो फिर मामू जो है उसको मना रहे थे और देखे जी उसके बाद हम लोग रेडी हो गए थे बाहर जाने के लिए क्योंकि मामू हमें जो है बाहर डिनर कराने लेके गए थे। और हम लोग गए थे चीज़ पे, यहाँ पे जो है ना सारी एक हलचल मची हुई है घर में। स्मावी कह रही मेरा पर्स कहाँ है, मैं कह रही हूँ मेरी स्कार्फ की पिन कहाँ है, और मेरा भाई ढूंढ रहा है अपनी कैप। और इस तरह से जो है ना सारे कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, तैयारी वगैरह कर रहे हैं चलने की। और हाँ। साथ साथ जो है ना मामा मामू से बातें भी कर रही हैं कि ये होता है फिर ये हुआ फिर, मतलब जिस तरह बहन भाई की बातें होती है ना आपस में जो ख़त्म ही नहीं होती हैं। हाँ, ये तो है भाई वाक़ई में। और फिर ज़ाहिर है ईद जो है वो खुशी का मौका होता है, और ईद अपनों के साथ ही होती है। हम्म। तो इस दफ़ा ना अम्मी इधर थीं, वो भी गाँव चली गई थीं, ना भाभी इधर थी, और ना हम गाँव जा सके थे साले के पेपर्स की वजह से। तो फिर ज़ाहिर है फिर परदेस में अगर बंदा हो, जैसे कि हमारा आबाई इलाका तो सरगोदा का है, तो यहाँ पे फिर ये परदेस ही हुआ भई। चलें जी, अभी ये बातें होंगी बाद में। हम लोग अब पहुँच चुके हैं हाँ जहाँ पे जी, हमें जाना है। मकसूद, हाँ, मंज़िल मकसूद जो है हमारी चीज़ियस था और वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। और जी वहाँ पे डाइनिंग ही नहीं थी, वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा रश था, फुल हुआ था और बाहर भी काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे। और कुछ लोग जो है वो मतलब वहाँ पर बैठकर खाने आए थे लेकिन फिर वो जो है ना साथ लेकर घर चले गए और वहाँ जाके खाए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और वेट करना पड़ा था। लेकिन हमने कहा भाई हम तो आए हैं और हम यहीं बैठ के खाएँगे और यहीं बैठ के खा के जाएँगे, ठीक है? हमें अपने घर के बर्तन हाँ, गंदे नहीं करने। पूरा 1 घंटा फिर हमें वेट करना हाँ, पड़ा। तो लेकिन उस 1 घंटे में जो है ना मामा जो है वो सामने मॉल था, उधर शॉपिंग करने चली गई थी। मामा ने तो कुछ लिया नहीं, मामू ने अपने लिए शर्ट ले ली थी। और ये देखिए जी कितना ज़्यादा रश है, लोगों की जो है ना एकदम भरा हुआ है हॉल सारा, ऊपर भी भरा हुआ था और नीचे भी ज़्यादा लोग बैठे थे सारे। और ये देखिए जी यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या खाने वाले हैं। और स्माविया ने जी है अपने लिए ज़बरदस्त सा कुछ मँगवा लिया था, मामू से कहा था कि ये मैंने खाना है और हम सब ने डिसाइड किया कि हम लोग पिज़्ज़ा खाएँगे। तो फिर मामू ने उसका ऑर्डर दिया और उसपे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि एज़ यू नो रश था इस वजह से। और ये देखिए जी स्माविया खुश हो रही है यहाँ पे क्योंकि मतलब खुशी तो होती है ना जब बंदा बाहर जाता है, एन्जॉय करता है, तो इस वजह से। सिर्फ़ समाविया खुश हो रही थी या सब खुश हो रहे थे? हाँ, सब हाँ। खुश हो रहे थे और यहाँ जो है ना हम लोग पिक्स वगैरह ले रहे थे एक-दूसरे की, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। क्योंकि ना मतलब ऐसा होता है ना बाहर जाते हैं हम लोग पिक्स लेते हैं और खाना वगैरह खाते हैं, तो ये तो ज़रूरी होता है। और मेरा तो एक ये मस्ट होता है कि मैंने व्लॉग बनाना होता है ना, खाना खाने से पहले मैंने व्लॉग बनाना होता है, खाना खाने के दौरान बनाना होता है, उसके बाद बनाना होता है। तो सारे जो है वो कह रहे थे कि तुम तो वो शादियों के कैमरामैन की तरह हमारे मुँह की तरफ कैमरा लेके बैठ जाओ बस, कि हम खा रहे हैं अब जो है अब हम डाल रहे हैं प्लेट्स में। तो मैं खैर ऐसा भी नहीं करती कि मुँह के सामने कैमरा लेके बैठ जाओ, है हाँ, ना? बिल्कुल। और अभी यहाँ पे पिज़्ज़ा हमारा आ गया था, और जो सर्विंग ट्रे थी वो भी नहीं मिल रही थी, इनकी बहुत ज़्यादा बिज़ी था, बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से फिर उन्होंने हमें ये पैक करके हमारे आगे रखा। ओके जी, तो अब बारी आती है आपके साथ अपनी ज़बरदस्त सी गुड न्यूज़ शेयर करने की, वो आपको मामा बताएँगी। हाँ जी, गुड न्यूज़ ये है हमारी फैमिली के लिए कि ये मेरे भाई हैं जो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और अकेडमी रन कर रहे हैं और टीचर भी हैं स्कूल में। तो ये मेरे लास्ट वाले भाई हैं छोटे, और इनकी हो गई है बात पक्की हुँ, माशाल्लाह से। अल्लाह नज़रे बद से बचाए, आमीन। और ये रिश्ता इनका हो जाए फाइनल। फाइनल तो हो गया खैर, लेकिन अल्लाह करे कि शादी भी बहुत जल्द हो जाए। इंशाल्लाह।
और ये जो है ना हमारे लिए भी एक सरप्राइज़ था, इनके लिए भी था, क्योंकि इनको तो ईद पे मिला और हमें भी ईद के 1-2 दिन बाद ही पता चल गया था। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मतलब ईद बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है, इंसान को खुशी होती है कि बस अब जो है शादी वगैरह का कुछ माहौल होगा कुछ अरसे बाद, उसकी तैयारियां वगैरह, तो वो सारी चीज़ें सोच के बहुत अच्छा लग रहा था। और बिल्कुल। उस वजह से हमने मामू से पार्टी भी ले ली थी। मामू भी बहुत ज़्यादा खुश थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारी बहुत ज़्यादा खुश हैं और अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए बार-बार। और यहाँ जी सब जो है सबको मामू पिज़्ज़ा सर्व कर रहे थे और बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा होता है इनका, तो मैं कहती हूँ बेस्ट पिज़्ज़ा है, यानी बहुत मज़े का होता है। ये पिज़्ज़ा वो है जो मुझे मामू ने मेरी जो 9th में रिज़ल्ट आया था तब भी मामू ने पार्टी दी थी, इन्हीं मामू ने दी थी और अब दोबारा से यही दे रहे हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। हाँ, इनका नाम पार्टी मामू रखो, सही है ना? पार्टी मामू ही हमारा ब्लॉग देखेंगे ना तो आई एम सो सॉरी, नहीं आप दोबारा पार्टी, जब हम सोच रहे हैं हम आपको पार्टी देंगे, सही है? हाँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है। ये भाई और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा इनका टेस्ट है और बहुत ही अच्छा ये है इनका टेस्ट है, सर्विस भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। सर्विसेज भी वाकई में बहुत अच्छी हैं। ये है चीज़ वालों का पिज़्ज़ा, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हमारे यहाँ नई ब्रांच खुली थी, है ना, हमने पहले विज़िट नहीं किया है इसको, तो इसलिए हम फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे थे यहाँ वाले चीज़ को। पहले हम सदर वाले चीज़ेस में जाते रहते हैं। सदर से मुराद इसकी ये है कि रावलपिंडी सदर, और ये वाला जो है चीज़ ये हमारे वह कैंट एरिया में है, जीटी रोड के ऊपर। और ये देखिए जी हम लोग फिर बाहर आ गए थे और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है जब हम लोग सुबह नाश्ता कर रहे थे। तो मामा ने नाश्ते में जो है मामू के लिए क्या बनाया है, मामू की फेवरेट ज़र्दा बनाया था, क्योंकि मामू को ज़र्दा बहुत पसंद है ना। हाँ जी, गाँव में गए थे तो जितनी भी सारी डिशेस खाई है ना उन्होंने, उनमें ज़र्दा नहीं था, तो उन्होंने कहा था कि चले ज़र्दा बना दे मेरे लिए। और रमज़ान में आखिरी रोज़े को हमने बनाया था तवा चिकन, जो मैंने थोड़ा सा बनाया था तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो इस दफ़ा फिर हमने ज़रा ज़्यादा बना लिया कि चलें भाई ज़रा अच्छा फ्लेवर था इसका। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, तवा चिकन बेस्ट रेसिपी है। हाँ जी। और ये देखिए जी हमारा ज़र्दा भी साथ ही रेडी हो गया था और मुझे भी काफ़ी पसंद आया ज़र्दा, क्योंकि मतलब मैंने भी चावल इतने काफ़ी अरसे बाद मीठे खाए थे, है ना, मम्मा ने काफ़ी तरह से ज़र्दा बनाया नहीं था, इसलिए जी मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और आप लोग हमारे व्लॉग्स क्यों नहीं देख रहे भाई, हमारे व्लॉग्स को देखा करें, सपोर्ट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें और अल्लाह हाफ़िज़।